नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये स्कर्ट हम एक साड़ी से बनाएंगे। साड़ी से ऑलरेडी एक दुपट्टा निकाल लिया हुआ है। उसके बाद जो फैब्रिक बचा है उससे हम एक कली वाली स्कर्ट बनाएंगे। बंद कली की ये स्कर्ट होगी। बहुत इजी है ये स्कर्ट बनाना और आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस साड़ी से जो दुपट्टा बनाया है उसका वीडियो भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। चैनल पर जाकर आप देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ये देखिए, ये है हमारा फैब्रिक। इससे बनाएंगे हम स्कर्ट। ये साड़ी का स्कर्ट एरिया है। अपर साइड से ये पूरा प्लेन है और बॉटम में इस तरह से ये काम हो रखा है। इस पर ये जो सारा वर्क है ये बॉटम में आ जाएगा और इस स्कर्ट की हम कटिंग इस तरह से करेंगे कि इसमें से बिल्कुल भी फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। बनाना भी बहुत इजी है। बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं ना, उनके लिए भी ये स्कर्ट बनाना बहुत इजी है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये साड़ी का पल्लू था। यहाँ से हमने एक दुपट्टा कट कर लिया है और ये थोड़ा सा फैब्रिक बच गया है जहाँ पे अपर एरिया में भी काम है, तो इसको हमने कट कर लिया। टोटल 3 मीटर फैब्रिक बच गया है हमारे पास, जिससे हम स्कर्ट बनाएंगे। तो ये जो इतना पीस है ना, ये हमारी स्लीव्स वगैरह बनाने के भी काम आ जाएगा। अब स्कर्ट बनाने के लिए हमारे पास टोटल 3 मीटर फैब्रिक बच गया है। तो 8 कली की हम स्कर्ट बनाएंगे। 8 फ्रंट में होंगी, 8 बैक में होंगी। 16 कलीज निकालने के लिए हमें फैब्रिक को 8 टाइम फोल्ड करना पड़ेगा। मतलब केक हमारे पास टोटल 16 लेयर्स होनी चाहिए, तो 16 कलीज हमारी निकल जाएंगी। तो उसके लिए हमें 8 टाइम फोल्ड करना पड़ेगा। तो ये मैंने 8 टाइम फोल्ड करके फैब्रिक को बिछा लिया है। जो वर्क वाला पार्ट है उसको हम बॉटम में रखेंगे। बॉटम साइड से स्कर्ट की लेंथ रखेंगे। तो ये है टोटल 40 इंचेस। स्कर्ट की टोटल लेंथ हमने 40 इंचेस रख ली है, क्योंकि जितना भी हमारा मार्जिन ऊपर नीचे से जाएगा उतनी हम वेल्थ लगा लेंगे ऊपर 1 इंच की। कलीज की हमें अब विड्थ कैसे रखनी है तो वो देखिए आप। 40 इंचेस हमारी वेस्ट लाइन है, तो 40 को डिवाइड करेंगे हम 16 से। जितनी भी हम कलियाँ रख रहे हैं ना, उससे हम डिवाइड कर देंगे। अगर 8 कलीज रख रहे हैं तो 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें 1 इंच मार्जिन का रख के हम टोटल कलियाँ कट कर लेंगे। 40 को डिवाइड किया 16 से, 2.7 आया। उसमें +1 किया मार्जिन के लिए। 1 इंच यहाँ पे और ऐड किया हुआ, तो वो हर एक कली में 1 इंच की प्लीट डालने के लिए किया है। अगर आपको कलियों में प्लीट्स नहीं चाहिए तो आप ये ऐड नहीं करेंगे। हर एक कली की विड्थ हमारी 4.75 निकली है। तो उसको मार्क कैसे करना है, सबसे पहले इस फैब्रिक का सेंटर निकाल लिया। अब दोनों तरफ को हाफ हाफ हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमें टोटल 4.75 इंचेस विड्थ की कली बनानी है। अब इस पॉइंट को हमें नीचे की तरफ मिलाना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। वैसे भी मिला सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हम, लेकिन यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। 12 इंच के आसपास पॉइंट लगा लिया, तो दोनों तरफ ये पॉइंट हम लगा लेंगे। इस पॉइंट से ऊपर ऊपर ही हमारी कलियाँ कट होंगी। इसके नीचे ये जो फैब्रिक है ऐसे ही जुड़ा रहेगा। तो अब इन पॉइंट्स को आपस में हमने मिला दिया। ये जो हमने 12 इंच पे मार्क लगाया है, ये 6 इंच पे भी लगा सकते हैं। 6 इंच से लेकर 12 इंचेस तक कितना भी लगा सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है हमें यहाँ पे। कटिंग होने के बाद इस तरह से ये कलियाँ आएंगी। ये देखिए, नीचे से जुड़ी हुई हैं, ऊपर से सारी कट हो गई हैं। अब हमें यहाँ से इनको अटैच कर देना है एक एक करके। नीचे से जुड़ी हुई हैं कलियाँ, तो इनको जब अटैच करते हैं तो बहुत इजीली हो जाती हैं। कहीं जोड़ नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे नहीं होती हैं, बिल्कुल बराबर आती हैं सारी कलियाँ। सबसे पहली कली जो है वो हमें नीचे से जोड़ना स्टार्ट करना है। सिलाई लगाना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से कटिंग हो रखी है ना उससे भी नीचे से स्टार्ट करेंगे, ताकि फिनिशिंग भी आए और एकदम से पता भी ना चले कि यहाँ तक ही हमारी कलियाँ जो हैं जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट कली को ही नीचे की तरफ से जोड़ना स्टार्ट करना है और जो सारी कलियाँ हैं उनको ऊपर की तरफ से जोड़ेंगे। इस तरह से हमारी सारी कलियाँ बहुत ही आराम से और फिनिशिंग से जुड़ जाएंगी। ये देखिए, 2 कलियाँ हमने जोड़ ली हैं, ये इस तरह से दिख रही हैं। अब मैं सारी कलियाँ जोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये जोड़ने के बाद किस तरह से दिखेंगी।
ये देखिए सारी कलियाँ हमारी जुड़ गई हैं और बॉटम में कितने अच्छे से बॉर्डर आ गया है, क्योंकि बॉर्डर हमने कट नहीं किया था तो नीचे से बिल्कुल एक जैसा बॉर्डर आया है और ऊपर की तरफ भी सारी कलियाँ एक बराबर जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छे से फिनिशिंग से जुड़ती हैं इस तरह से कलियाँ। इसके अंदर लगाने के लिए कॉटन की लाइनिंग ली है और उसकी कटिंग अम्ब्रेला कट में करेंगे। मैं इस तरह के सभी ड्रेसेस के साथ कैन कैन स्कर्ट कैरी करती हूँ, तो मुझे शंटून या फिर करेब की लाइनिंग की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप कैन कैन स्कर्ट का यूज़ नहीं करते हो या फिर आपका फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है तो उसके लिए आप शंटून या क्रेप ही लें, कॉटन की लाइनिंग ना लें। फैब्रिक को कर लिया है फोल्ड। फोल्ड कितना करना है, जितनी हमारी टोटल लेंथ है स्कर्ट की उसमें 12 इंच हमने और ऐड कर लिया है। तो इसको जहाँ से हमारा क्लोज साइड है वहाँ से दोबारा से फोल्ड कर लिया इस तरह से। यहाँ पे आइडिया ले लेते हैं कि 10 इंच कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 10 इंच के आसपास ही हमारी जो वेस्ट लाइन है वो बनेगी। तो आइडिया के लिए यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इस कॉर्नर से इंची टेप को रखेंगे और मार्किंग करते जाएंगे। इस लाइन के आसपास ही हमारी बेस लाइन बनेगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये सर्कल शेप में हमारे यहाँ पे मार्किंग आएगी। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो ये इस तरह से सर्कल बन जाएगा। लास्ट में इसकी मेज़रमेंट ले लेंगे, ये 10 इंच होना चाहिए। अब स्कर्ट की टोटल लेंथ रखनी है तो या तो इस कॉर्नर से हम मेज़रमेंट ले सकते हैं या फिर नीचे वाली जो मार्किंग है उससे मेज़रमेंट ले सकते हैं। अगर यहाँ से लेते हैं तो टोटल हमें 40 इंचज़ रखना है और अगर ऊपर की तरफ से लेते हैं तो इसमें 12 इंच और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे रखा इंची टेप को धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। टेबल छोटा है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप जब भी इस तरह की मार्किंग करें नीचे ज़मीन पर बिछा के फैब्रिक को फिर उसकी कटिंग करें। 2 लेयर्स के लिए यहाँ पे फैब्रिक कम पड़ गया तो यहाँ जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे हमें। एक साइड से भी कटिंग होगी तो वो भी कर ली हमने। ये देखिए यहाँ पे फैब्रिक कम पड़ गया है तो यहाँ पे जॉइंट्स लगा लेते हैं। फैब्रिक को लिया और इसके ऊपर इसी तरह से बिछा लेंगे ऐसे और कटिंग कर लेंगे इसकी। मार्जिन के लिए यहाँ पे ऊपर फैब्रिक रख लिया हमने 1/2 इंच और कटिंग कर ली। दूसरा पीस भी ऐसे ही कट कर लेंगे। सबसे पहले जॉइंट्स लगा लेते हैं। इस लाइनिंग को हम एक साइड से स्टिच कर लेंगे, दूसरी साइड से ओपन रहने देंगे। इन दोनों पार्ट्स को अब अटैच करना है हमें, लेकिन इनको हम ऐसे अटैच नहीं कर सकते क्योंकि जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसकी वेस्ट लाइन हमारी बिल्कुल प्रॉपर है जितनी हमें चाहिए, लेकिन जो मेन फैब्रिक है उसकी वेस्ट लाइन ज़्यादा है क्योंकि उसमें हमने प्लीट्स डालनी है। तो इसलिए हमें सबसे पहले प्लीट्स डालनी है मेन फैब्रिक में। वेस्ट लाइन पे हम प्लीट्स डाल लेंगे मशीन से ही। ये दोनों पार्ट्स अब बराबर हो गए हैं तो इनको अटैच कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं अटैच। अब इसके ऊपर बेल्ट लगानी है तो बेल्ट के लिए ब्लू कलर का फैब्रिक हमारे पास जो बचा हुआ है उससे बेल्ट बना लेंगे। तो 4 इंचज़ की बेल्ट कट कर ली है। लेंथ हमने उतनी लेनी है जितनी हमारी वेस्ट लाइन है। तो 40 इंचज़ हमारी वेस्ट लाइन है तो 40 इंचज़ में मार्जिन रखने के बाद हमने यहाँ बेल्ट कट कर ली है। फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड किया और दोनों एंड्स पे सिलाई लगा के इसको क्लोज कर लेंगे। ये देखिए रिवर्स करने के बाद ये इस शेप में आ जाएगी। इसे अब वेस्ट लाइन पे अटैच करना है हमें, लेकिन उससे पहले साइड की सिलाई लगा लेंगे स्कर्ट के ऊपर और 3 या 4 इंच के आसपास नेफे की साइड में थोड़ा सा ओपन छोड़ देंगे तो उसको भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे।
ये लगा ली साइड की सिलाई और ये हमने कर लिया फोल्ड। 4 इंच रखा है यहाँ पे हमने और फोल्ड कर लिया इसको अच्छे से। ये देखिए ये किया है हमने फोल्ड। अब यहाँ पे लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट कैसे लगानी है, हमें रॉन्ग साइड से हमें बेल्ट लगानी है और जब उसको फोल्ड करेंगे तो वो राइट साइड में आ जाएगी। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये राइट साइड में आ गई। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। डोरी बनाने के लिए यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है, उसको इस तरह से कर्वी शेप में कट कर लेंगे। तो 2 डोरी बनाएंगे हम, उसके लिए 2 पीस कट कर लिए। इस पीस को फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। एक बराबर की सिलाई होनी चाहिए तो डोरी बहुत आराम से हमारी फिनिशिंग से कंप्लीट हो जाएगी। नीडल में थ्रेड डाल के 2-3 स्टिचेस लगाएंगे और इसको उल्टी तरफ को, मतलब डोरी के अंदर की तरफ को हमें लेके जाना है और एक टाइम के बाद इस डोरी को रिवर्स करना है बहुत आराम से। बड़े आराम से हो जाता है ये काम। टैसल्स बनाने के लिए यहाँ पे राउंड शेप में फैब्रिक कट कर लिया और उसको ऐसे फोल्ड किया और डोरी को रखा इसके अंदर। उसके बाद स्टिचिंग कर लेंगे। जैसे ही इसको रिवर्स करेंगे हमारा टैसल रेडी है। इसी तरह से हम और टैसल भी बना लेंगे और इस डोरी को अब हमें नेफा में नहीं डालना है, साइड में अटैच कर लेना है। ये शो के लिए ही है। नेफा में मैंने कॉटन की डोरी डाली हुई है। लास्ट में बॉटम से भी इस फैब्रिक को हमें फ़ोल्ड करना है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक लेना है और फ़ोल्ड करना है तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इस कट के साथ जो मैंने कुर्ती बनानी है उसके लिए क्रेप का फैब्रिक लिया है। 100 रुपीज़ पर मीटर है। ये 2 मीटर का पीस है ये और इसको मैंने बिछा लिया है फोल्ड करके। फोल्ड कितना करना है हमें, जितना हमारा हिप एरिया है उसमें 4 इंचेस हमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना है। सपोज़ करो 40 इंचेस हमारा हिप एरिया है तो उसका हाफ हो गया 20 में 4 इंचेस हम ऐड कर लेंगे तो 24 इंचेस हमने यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है। कुर्ती की लेंथ रखनी है 43 इंचेस तो यहाँ पे टोटल 43 इंचेस है इस फैब्रिक की लेंथ। तो इसमें हमें जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे और यहाँ से थोड़ा सा कर्वी है फैब्रिक तो उसको हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए छोड़ दिया। यहाँ लाइन लगा ली है। शोल्डर है 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच है। 14 इंच पे लगाई वेस्ट लाइन की मार्किंग, ये आप 14.5 इंच पे भी लगा सकते हो और 21 इंच पे लगाई हिप की मार्किंग, ये आप 21.5 इंच पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे लगा लेंगे हम स्ट्रेट लाइंस। बस इतनी मार्किंग होती है किसी भी कुर्ती के लिए, सभी साइज़ के लिए यही मार्किंग होगी। बस हमें अपना साइज़ देखना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ मार्किंग करनी है। हिप है 40 तो उसका हाफ हो गया 20 और 20 का हाफ हो गया 10 तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे मार्क कर लिया और 2 इंच का मार्जिन ले लिया सिलाई के लिए। कुर्ती का घेर 22 इंचेस है तो उसमें मार्जिन के लिए 2 इंच ऐड कर लिया। 24 इंच पे हमने मार्किंग कर ली। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और जो मार्जिन रखा है उन पॉइंट्स को भी आपस में मिला दिया। वेस्ट लाइन है 36 का हाफ हो गया 18 और 18 का हाफ हो गया 9 इंच तो यहाँ पे 9 इंचेस हमने मार्क कर लिया। और वस्ट है 40 का हाफ हुआ 20 और 20 का हाफ हो गया 10। सारी मार्किंग करने के बाद जितना भी हमें मार्जिन रखना है, चाहे 2 इंच का रखें चाहे 1.5 इंच का रखें, तो उन सभी को आपस में फिर पॉइंट्स को मिला देंगे। शोल्डर की मार्किंग की 7 इंच पे और नीचे भी इतने पे ही मार्क कर लेंगे।
ये है मेरे पास आर्म होल कर्व स्केल। इससे आर्म होल की नेक की शेप बहुत अच्छे से दी जाती है, तो आप भी अपने पास ये ज़रूर रखिएगा। तो इसको जो है हमें यूज़ कैसे करना है, ये जो हमारी आर्म होल की जो लाइन है उसके साथ फर्स्ट पॉइंट को मिला के रखना है। अगर हमें बैक की शेप देनी है, अगर फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है तो सेकंड वाले पॉइंट के साथ मिला के रखना है। नेक की विड्थ ली है 3 इंच। आर्म होल की जो शेप दी हुई है उस पर 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। फ्रंट नेक की लेंथ रखी 6 इंच और बैक की लेंथ रखी 8 इंच। तो इसी स्केल के साथ इसको शेप देंगे। कुर्ती का बैक वाला पार्ट हमने अलग कर दिया और फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे दी। साइड में लगा लेंगे कट, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें इजी रहे। और स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे लेंथ ले ली है फैब्रिक की 11 इंच और विड्थ ले ली है 9 इंच और 3 इंच पे मार्क किया और ये लाइन लगा ली। इस पॉइंट से आर्म होल की इस तरह से शेप दे देंगे। मोरी रख ली यहाँ पे 5.5 इंच और मार्जिन रख लिया 1 इंच का। इन पॉइंट्स को आपस में मिला लिया, 1 इंच का रख लिया मार्जिन। कुर्ती में जितना आर्म होल रखा होता है स्लीव्स में, उससे 2.5 इंच ज़्यादा रखना होता है। 1/2 इंच की यहाँ पे फ्रंट शेप दे देंगे, फ्रंट आर्म होल की शेप। जो फैब्रिक हमारे पास बचा है उसमें से 3 इंच की 2 स्ट्रिप्स कट कर ली, क्योंकि नीचे हमें जॉइंट्स लगाना है कुर्ती के घेर में, उससे कुर्ती की लेंथ इंक्रीज़ करनी है। तो नेक लाइन बनाने के लिए यहाँ पे पेपर फ्यूजिंग मैंने फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया हुआ है और ये रखा फैब्रिक राइट साइड से राइट साइड को मिला के फैब्रिक को रखा, पिन अप कर लिया और अब सिलाई लगा लेंगे। ये फैब्रिक कर लिया हमने कट। इस तरह से बहुत ही आराम से नेक लाइन हमारी रेडी हो जाती है। इसको अंदर की तरफ किया और तुरपाई के लिए मार्जिन छोड़ के हम कटिंग कर लेंगे इस फैब्रिक की भी। ये देखिए हमारे पास से तुरपाई के लिए मार्जिन बच गया है और यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमारा इजीली जो है फोल्ड हो जाए। अब हम नेक लाइन से इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेंगे। एक्चुअली मैंने ये जो स्लीव्स कट की हैं अब मैं ये अपनी कुर्ती पे नहीं लगा रही हूँ, ये मुझे इस कुर्ती पे अच्छी नहीं लग रही हैं। तो फैब्रिक बचा हुआ है साड़ी से, उससे मैं स्लीव्स बनाऊंगी। कटिंग वगैरह बिल्कुल सेम होगी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और इस तरह से फिर हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे और साइड में स्टिचिंग कर लेंगे जो भी हमने फिटिंग की मार्किंग की हुई है। और फिटिंग की मार्किंग करने के बाद इस तरह से तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करेंगे और आयरन चला लेंगे इसके ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहनने के बाद ये ड्रेस कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।